मार्शल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, आज आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन चल रहे थे उनकी श्रृंखला में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं जो 2022 के एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ हमने एक प्रश्न नोट किया है, एक बटे ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर एक बटे बी, एक बटे ए प्लस एक बटे बी प्लस एक बटे एक्स। इसको हल करना है। ठीक है, ये प्रश्न कई सेट में आया हुआ प्रश्न है, 2019 में भी आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपको दिया हुआ है एक बटे ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है ना, इधर जो एक्स वाला पद है उस एक्स वाले पद को इस साइड ले आओ। ठीक है, इधर एक्स वाला पद है, इसको इधर ले आओ तो 1/x हो जाएगा माइनस का। इधर बचेगा एक बटे ए और प्लस में एक बटे बी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इधर आप एलसीएम ले लीजिएगा। इधर पूरे का एलसीएम लीजिए तो यहाँ एलसीएम एक्स और इधर क्या दिया हुआ ए प्लस बी प्लस एक्स। ये इसका एलसीएम हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए एक्स का मान यहाँ आएगा और इस पूरे का मान यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ए माइनस का बी और माइनस का एक्स। देखिए इस माइनस से ये वाले सभी माइनस के हो जाएंगे और यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ए भी होगा और इसका गुणा यहाँ कर दीजिए तो बी और इस ए की गुणा यहाँ कर दो तो क्या हो जाएगी ए। ठीक है ना, यहाँ देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का है। इन दोनों में कॉमन है, माइनस कॉमन है तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी पूरे के बटे में। एक्स गुणा ए से करिए तो हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स गुणा बी से करिए तो हो जाएगा बी एक्स। ठीक है, और प्लस में एक्स गुणा एक्स से करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बराबर में देखो हमारे पास ए प्लस बी को पहले लिख लो और यहाँ पे बटे में क्या बचेगा ए बी। ठीक है ना, जो बी वाला पद था उसको दूसरे नंबर पर लिख दिया और ए वाले को पहले लिख दिया। देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गए। ठीक है ना, ए बी की माइनस में यहाँ गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस का ए बी। बराबर में देखिए क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए ए बी को उधर भेज दीजिए तो इधर क्या बचेगा जीरो, यहां आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी। आप इन दोनों को उठा करके या इस तरह से पहले एक्स स्क्वायर वाले पद को लिखो एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ में आप चाहे ए एक्स को लिख लो चाहे बी एक्स को, किसी एक पद को यहाँ नोट कर दो तो हम ए एक्स को नोट करते हैं। बाद में हमारे पास यहाँ दिया हुआ बी एक्स और यहाँ हमारे पास क्या बचा ए बी। देखो बी एक्स को ए बी के साथ लिख दिया इसके साथ और एक्स स्क्वायर को ए एक्स के साथ। बराबर में क्या दिया हुआ है जीरो। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में कॉमन दिया हुआ एक्स तो यहाँ बचेगा एक्स और प्लस यहाँ बचेगा ए प्लस इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में बी कॉमन है। ठीक है ना, कितना कॉमन लेंगे बी। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे बी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ देखो ये माइनस का ए बी है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है ना, ये प्लस का ए बी रहेगा, यहाँ पे प्लस का रहेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन कितना है बी, यहाँ बी कॉमन हो गया तो यहाँ क्या है एक्स और यहाँ क्या बचा ए। ठीक है, बराबर में कितना जीरो। एक्स प्लस ए दोनों जगह कॉमन है इसलिए एक्स प्लस ए और एक ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस बी बराबर में जीरो। फर्स्ट खंड में आप लेंगे एक्स प्लस ए बराबर जीरो तो यहां से एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का ए। एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड खंड में क्या करेंगे, सेकंड खंड में एक्स प्लस बी बराबर जीरो तो यहां से एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का बी। ठीक है, इसका मतलब एक्स के दो मान आ गए, माइनस ए कामा माइनस बी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखो, एक प्रश्न में और रखा है आपको निकाल करके, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 5, ये प्रश्न है। अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 5 प्लस दूसरा मुझे पता दिया हुआ है एक्स प्लस 21। कितना दिया एक्स प्लस 21 बराबर में कितना दिया है एक्स प्लस 21 बराबर में दिया अंडर रूट के अंदर 6x प्लस का 6x प्लस 40। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है।
ये प्रश्न हमने आपको रखा हुआ है, ये 2018 के सेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न बीजगणित के पार्ट में है। ठीक है, बीजगणित में तो देखिए ये हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। अंडर रूट के अंदर x प्लस 5 प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस 21 और बराबर में अंडर रूट के अंदर 6x प्लस 40। सही है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने का तरीका है इसको हल करने का तरीका है कि आप इसको क्या करिए, आप इसको अंडर रूट के अंदर x प्लस 5 प्लस अंडर रूट के अंदर x प्लस 21। ठीक है, आप यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में अंडर रूट के अंदर देखिए क्या है 6x और प्लस में कितना 40, यहाँ इन दोनों का वर्ग हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग। देखिए इसके वर्ग से इसका वर्गमूल कट गया, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ a प्लस बी का होल आप स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ ए का पहले पद का वर्ग फिर दूसरे पद का वर्ग लगा देंगे। देखो पहले x प्लस 5 का वर्ग, ठीक है ना, x प्लस 5 का होल आप स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद क्या है x प्लस 21, इसका वर्ग कर देंगे प्लस 2 गुणा दोनों पदों की गुणा का 2 गुना। तो अंडर रूट के अंदर लिखिए x प्लस 5 गुणा अंडर रूट के अंदर लिखिए x प्लस 21। क्या लिखेंगे x प्लस 21 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा अब आगे देखो क्या करेंगे, आगे देखो क्या करेंगे। आगे आपके पास x प्लस 21 इसका वर्ग कर दिया, 2 गुना भी हो गया। बराबर में ये जो बचा हुआ पद है इसको नोट कर दीजिए। क्या बचा 6x और प्लस में कितना बचेगा 40, कितना बचा 6x प्लस 40। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसका वर्गमूल इस स्क्वायर से कट गया, इसका वर्गमूल इस वाले स्क्वायर से कट गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे आप यहाँ क्या करेंगे x प्लस 5 प्लस यहाँ बचा x प्लस 21 और प्लस में इन दोनों की गुणा का 2 गुना है। ठीक है, तो ये ऐसा ही लिख कर आने दीजिएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर इसकी गुणा कर दो, अंदर क्या है x प्लस 5 और दूसरी ब्रैकेट में क्या है x प्लस 21 बराबर में दिया हुआ 6x प्लस 40। कितना दिया 6x प्लस 40। आगे देखिए क्या करेंगे, x और x मिलकर के हो जाएगा 2x। ठीक है, x और x मिलकर कितना होगा 2x, 21 और 5 मिलकर के हो जाएगा 26। ठीक है, बराबर में देखिए यहाँ हमारे पास, यहाँ पहले इसको नोट कर दो, 2 अंडर रूट x गुणा x करोगे x स्क्वायर प्लस x गुणा 21 से करोगे तो 21x प्लस 5 गुणा x से करोगे तो 5x और प्लस में 21 गुणा 5 से करो तो 21 पंजे 105, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, आगे देखो हमारे पास क्या बचेगा 6x और प्लस में कितना 40, कितना बचेगा 6x प्लस 40, कितना आएगा 6x प्लस 40। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 40। अब आगे देखिए यहाँ हमारे पास ये जो इधर वाला पद है 2 और अंडर रूट का x स्क्वायर ऐसे रखो प्लस 21 और 5 कितना हो जाएगा 26x और प्लस में 105, इसको ऐसे छोड़ देंगे आप। ठीक है, इधर का ये जो है इसमें आप जोड़ के ऐसे छोड़ देंगे इधर, और इधर आगे क्या है 6x, उसमें से माइनस कर दो कितना 2x प्लस में कितना 40, 40 में से माइनस कर दो कितना 26। ठीक है, ये 26 माइनस हो जाएगा। आप देखिए यहाँ बचा हमारे पास 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 105, ये हमारे पास रहेगा। इसके बाद आगे देखिए क्या है, आगे हमारे पास 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4x और प्लस 26 में से 40 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचेगा हमारे पास 3 में से 2 गया 1, 14 बचेगा। ठीक है, अब देखिए एक हमारे पास यहाँ देखिए यहाँ दो लिखा हुआ है और इन दोनों में भी 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेकर इसको काट दो, यहाँ लिख दो 2 से भाग करने पर, 2 से भाग, इसको 2 से भाग कर दीजिए। जब 2 से भाग करोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, केवल अंडर रूट बचेगा x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, इसके बाहर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, बराबर में 2 से भाग करो तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14।
अब देखिए आपको इस तरह से पद मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पुनः आप करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि अभी अंडर रूट नहीं हटा है इसलिए दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करना पड़ेगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 26x और प्लस में 105, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में देखिए 2x प्लस 7, इसका क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, 2x प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ स्क्वायर से इसका वर्गमूल कट गया तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर और यहाँ बचेगा 26x और प्लस में 105, बराबर यहाँ देखिए पहले पद का वर्ग क्या है 2x, फिर दूसरे पद का वर्ग कितना है 7, ठीक है ना, और फिर प्लस में दोनों की गुणा का 2 गुना, तो दो गुणा कर लिया, वो क्या करोगे 2x गुणा 7, ठीक है, 2x गुणा 7। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर उधर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद आपके पास जो दिया हुआ है, इसके बाद देखो इसके आगे जो दिया है एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना है 26x, ठीक है, 26x प्लस में 105 बराबर में कितना है, बराबर में आपको दिया 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस में 7 का वर्ग 7 सते 49, ठीक है, प्लस में रहेगा 7 दूनी 2 दूनी 4 सते 28, कितना आएगा 28x, कितना आ जाएगा बेटा 28x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां ऐसा कोई पद है जो कट रहा है आपस में, देखिए कोई पद नहीं कट रहा है तो आप क्या करेंगे 4x स्क्वायर को इधर ले आओ, x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है ना, और प्लस में क्या है हमारे पास 26x, उसमें से माइनस कर दो लाके 28x, प्लस में कितना है 105, उसमें से माइनस कर दो 49, बराबर में क्या लिख दो 0, ठीक है। अब देखो 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर और माइनस 28 में से 26 जाएगा तो माइनस का 2x और यहाँ पे प्लस का बचेगा 105 में से 49 घटाओ, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 गया 5, कितना आएगा 56 बराबर 0। -1 से गुणा कर दीजिए, जैसे ही -1 से गुणा करोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या आएगा 3x स्क्वायर और प्लस में 2x और माइनस में कितना आएगा 56 बराबर 0, ठीक है ना, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 56 बराबर 0। अब देखिए यहाँ देखो, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं कि किसी से भाग जा रही हो, जब कहीं भाग नहीं जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों की करेंगे गुणा, 56 की और 3 की करिए गुणा, 3 छक 18 के 88 ले, 3 पंचे 15 और 1 16, यहाँ पे कितना मिला आपको 3 छक 18 के 88 ले, 3 पंचे 15 16 168 मिला। अब 168 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका माइनस करे तो 2 आ जाए, 168 के कैसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करे तो 2 आए, ऐसे गुणनखंड करके कर लीजिएगा। बड़े अंक आते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, ठीक है, तो बड़े अंक है तो गुणनखंड कर लो फिर आप लगा लो। देखो 2 से भाग करो, 2 8 16, 2 चौकू 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है ना, 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा। अब देखो यहाँ हमें माइनस में 2 लाना है, मतलब माइनस करे तो 2 आ जाए, तो पहले इसको देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 4 दूनी 8। अब देखो 7 या 21, इसमें से घटाओगे तो नहीं आएगा, ठीक है, तो हमारे पास तरीका क्या रहेगा, अब हमारे पास 3 से ले लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है ना, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, यहाँ 14 मिलेगा और यहाँ इनकी गुणा कितनी आ रही 12, 14 में से 12 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 2, ठीक है, बस हमें वही चाहिए था। तो आप इस तरह से करके देख लेंगे तो आपका गलत नहीं होगा प्रश्न, ठीक है। देखिए हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ रहेगा 14 माइनस का 12 इंटू में x और माइनस का 56 बराबर 0, ठीक है। यहाँ देखो क्या रहेगा 3x स्क्वायर प्लस का 14, इसमें आप x से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 14x और प्लस माइनस माइनस का 12x और माइनस का 56 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, हमें तो x कॉमन लग रहा है, कितना कॉमन लग रहा है x कॉमन लिया तो यहाँ से 3x और प्लस में कितना 14, यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे रहेगा
नहीं, प्लस नहीं, यहाँ पे चिन्ह दिया माइनस तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, चिन्ह क्या दिया है माइनस, तो माइनस लगा दिया। माइनस लगाने के बाद आप इन दोनों में कॉमन बताइए कितना होगा, कितना कॉमन होगा 4, कितना कॉमन है 4 कॉमन है। ठीक है ना, 4 कॉमन हो जाएगा। 4 से भाग करिए, 4 तिया 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, 4 से भाग करो 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16, 14 बराबर में 0। देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। ठीक है, तो 3x प्लस का 14 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार फर्स्ट खंड में आप लेंगे 3x प्लस का 14 बराबर 0, तो एक बार आएगा 3x बराबर माइनस का 14, तो x बराबर आएगा माइनस का 14 बटे 3। ठीक है, एक सेकंड खंड इसका क्या रहेगा, x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा 4। ठीक है, आपको यहाँ पे x और x के मान निकालने थे। ठीक है, x के 2 मान आएंगे, माइनस का 14 बटे 3 और दूसरा आएगा x बराबर 4। ठीक है, इसको आप इसकी शॉर्ट ले लोगा और इसकी शॉर्ट लेने के बाद इसको हल करिए, 2-3 बार इसको रिवाइज करिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। हमने आपको 2-3 प्रश्न और हमने आपको रखे हैं। देखिए, आपको हमने अब प्रश्न दिया है, एक नाव वाला है, आपके किताब का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से प्रश्न है और ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है। देखो, ये हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने छांट रखे हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ये 2022 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको निकाले हैं, इन्हीं को कराना है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको फंसेंगे जितने हमने आपको दिए हैं, लगभग 65-70 प्रश्न है। इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा जो हम करा रहे हैं। ठीक है, आपको हमने एक प्रश्न और अगला इसमें दिया हुआ है। देखिए, सारे प्रश्न दिए हैं। ठीक है, सारे प्रश्न दे रखे हैं। देखो, ये नाव का है, नाव वाला। ठीक है, देखो इसमें हमने एक प्रश्न दिया है और आपको इसमें दिया है, एक नाव के शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो, प्रश्न नोट कर देते हैं, प्रश्न को नोट कर देते हैं, यहां पे करते हैं नोट। ठीक है, प्रश्न दिया है, एक नाव, आप लोग नोट भी कर लेना इससे, एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में, नाव धारा की दिशा में, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने, 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर आने, 30 किलोमीटर आने में कुल समय, आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट। नाव, देखो क्या लिखा है, एक नाव के शांत जल में जो चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लेती है, लेती है। ठीक है, कुल समय, यहां पे समय बढ़ा लेना। ठीक है, यहां समय बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, कुल समय 4 घंटे इतने मिनट लेती है। ठीक है, कह रहा धारा की चाल ज्ञात करिए। देखो, आपको किसकी चाल निकालनी है, धारा की चाल ज्ञात करो। ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है,
वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही छाड़ के रखे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये प्रश्न आपको 4 नंबर पूछा जाता है नाव से संबंधित, ठीक है, या साइकिल या कोई भी और इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए एक नाव के शांत जल में चाल है, धारा की चाल निकालनी। किसकी चाल निकालनी है? धारा की चाल। तो धारा की चाल निकालनी है। जब धारा की चाल निकालनी है तो धारा की चाल को मान लीजिए, माना इसके हल में माना धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा प्रति हावर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए धारा की चाल हमने निकाल ली। अब देखो नाव की धारा की दिशा में चाल, नाव की धारा की दिशा में चाल। देखिए नाव जब धारा की दिशा में चाल चलेगी तो जो नाव की चाल है, ठीक है, और धारा की चाल है वो दोनों जुड़ जाएंगी, तो x प्लस 15 हो जाएगा और किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 15 किलोमीटर नाव की चाल है, शांत जल में है, शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की कितनी x है, तो दोनों जुड़ करके हो जाएंगे x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आपको नाव के विपरीत, नाव की धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब हमें बताइए नाव ने जाने में 30 और आने में दोनों दूरियां तय की हैं। अगर नाव जब वापस आएगी, धारा के विपरीत दिशा में वापस आएगी और दूरी तय करेगी, तो दूरी जब ही तय कर पाएगी नाव जब नाव की चाल ज्यादा और धारा की चाल कम होगी, ठीक है। तो ज्यादा से कम वाला घटा दीजिएगा तो आपकी आ जाएगी धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो धारा की विपरीत दिशा चाल निकालने के लिए आपको नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने यहां से x माइनस 15 कर दिया तो प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नाव की विपरीत दिशा में चाल हो गई। अब आपको चाल तो निकल गई, आपको दूरी भी पता है कि धारा की दिशा में तय दूरी और धारा की विपरीत दिशा में तय दूरी। तो देखो धारा की दिशा में तय दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। और धारा के विपरीत दिशा में तय दूरी वो भी कितनी है? 30 किलोमीटर, ठीक है। कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। धारा की दिशा में भी 30 है और धारा के विपरीत दिशा में भी 30 है। अब आप क्या करेंगे आगे? आप यहां से देखो चाल मिल गई, दूरी मिल गई, तो समय निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे नाव द्वारा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में लिया गया समय, इसको t1 मान लो। समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिएगा दूरी कितनी है? दूरी धारा की दिशा में 30 है, धारा की दिशा में चाल कितनी है? तो धारा की दिशा में चाल कितनी है? x प्लस 15, ठीक है। ये समय आ गया, इतने घंटे उसको लगेंगे, ठीक है। इसके बाद नाव द्वारा धारा के, चलो लिख ही देते हैं इसको भी, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय t2 बराबर, यहां पे भी वही रहेगा दूरी बटे चाल, ठीक है। क्या रहेगा? दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितनी है हमारे पास? 30 रहेगी। और चाल देखिएगा धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है? 15 माइनस x है। कितनी है? 15 माइनस x। आप देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि जो जाने में और आने में दोनों में जो समय लगता है वो 4 घंटे 30 मिनट है। समय कितना है? कुल समय कितना है? 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो देखिएगा कुल समय,
आपके पास T1 और प्लस में क्या हो जाएगा T2। 4 घंटे तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। 4 घंटे हमारे पास है और प्लस जो हमारे पास 30 मिनट है, तो 30 मिनट में हमारे पास आधा घंटा होता है, मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं 1/2 घंटे। 60 से भाग करेंगे 1/2 ही आएगा, क्योंकि मिनट से घंटे में बनाएंगे तो 60 से भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए इन दोनों को हल कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 1 9। अब T1 T2 के मान रख दो। T1 का मान कितना है 30 और बटे T2 का मान कितना है x प्लस 15, प्लस में T2 का मान कितना है 30/15 माइनस x बराबर में 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 आ जाएगा। अब घंटा हटा दीजिएगा, ठीक है। अब देखो इनमें एलसीएम, दोनों में एलसीएम लेने से पहले 30 कॉमन ले लो। 30 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 1/x प्लस 15 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/15 माइनस x बराबर में कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है ना, 9/2। अब देखिए यहाँ क्या करोगे, यहाँ हमारे पास जो अंदर है इधर 30 है, ठीक है। 30 को आप चाहो आगे भेज दो, 30 को चाहो तो आगे भेज दीजिएगा, जिससे कि वो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। देखो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा इसका x प्लस का 15 और इसका एलसीएम x माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा x माइनस 15, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 15 माइनस सॉरी यहाँ x माइनस नहीं 15 माइनस x लिखा हुआ है, 15 माइनस x ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं करें, 15 माइनस x है तो 15 माइनस x ही रहने दीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। आगे देखिए बेटा, आगे आपके पास क्या आएगा, यहाँ देखो 15 माइनस x गुणा यहाँ करो तो आएगा 15 माइनस x प्लस का 15 x प्लस 15 यहाँ लिखा हुआ है तो इसको इधर ले आओ x प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ लिख दो x प्लस 15, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, 15 और 15 मिलकर के कितना हो जाएगा, चाहो 15 कितना होगा 30, ठीक है। और आगे कितना दिया हुआ है, आगे हमारे पास 9/2, ठीक है। इसका 30 जो है इसका बाहर ही लिख दो, ठीक है, 30 बाहर लिख दो इसका। अब देखो 30 यहां बचा, गुणा में 30 यहां बचा, 15 30 बटे में देखिए इसमें देखो आपके पास a प्लस बी 15 पहले लिख लो, ठीक है, 15 पहले लिख लो और x बाद में लिख लो, एक लाइन और बढ़ा देते हैं और यहाँ 15 माइनस क्या कर दो x बराबर में 9/2, ठीक है। देखो 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ 900 आएगा और बटे और गुणा में कितना आएगा 2, 900 गुणा में कितना आ जाएगा 2 बराबर में हमारे पास 9 और यहाँ आएगा हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, पहले पद का वर्ग 15 225 माइनस दूसरे पद का वर्ग x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, देखो पहले पद का वर्ग फिर माइनस दूसरे पद का वर्ग कर दिया। आगे देखिए यहाँ गुणा करिए, यहाँ 9 से भाग कर दो, 9 एकम 9, यहाँ 9 एकम 9, 9 0 बचेगा तो 100 दूनी कितना हुआ 200 बराबर में कितना आएगा 225 माइनस x स्क्वायर, माइनस का x स्क्वायर इधर ले आओ तो प्लस का, और यहाँ 225 में से कितना माइनस हो जाएगा 200, ठीक है। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर बराबर 225 में से 25 घटा दो तो बचेगा 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल, यहाँ पे ऐसा करो यहीं पे वर्गमूल लगा दो तो यहाँ आ जाएगा 5 और यही हमारा x का मान हो जाएगा 5, और यही 5 हमारे पास देखिए क्या है, x का मान क्या है धारा की चाल, ठीक है। अतः लिखोगे धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ देखो धारा की चाल को करते 15 प्लस x भी कर देते तो यहाँ आपको चेंज नहीं करना पड़ता यहाँ पे, ठीक है ना। तो 15 प्लस x 15 माइनस x, इस तरह से यहाँ x प्लस 15 की जगह 15 प्लस x कर लेना, इससे कि आपको यहाँ चेंज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ चेंज करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों को जरूर शेयर करिए। आने वाले बोर्ड एग्जाम को 12 तारीख का जो पेपर है आपका, बहुत ही ज्यादा ये जो वीडियोज है ये आपको बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिए आपके दोस्तों को, अपने दोस्तों को उनका फायदा हो, ठीक है। चलिए मस्त रहिए और तैयारी अच्छे से करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।